तो चलिए आज हम स्टडी करेंगे किसी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है और कितनी फॉर्म्स में हो सकती है। आइए देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कैसे स्टोर होती है, चार्ज कैसे स्टोर होता है हम पहले देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि एनर्जी जो स्टोर होती है वो कितनी होती है अमाउंट में। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यहाँ पर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एनर्जी, और एनर्जी हमें कैलकुलेट करना नहीं आता, लेकिन हम ये जानते हैं कि एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। जब भी हमें कोई एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है, ड्राइव करना है, फॉर्मेशन करनी होती है, तो हम सिंपली वर्क डन की कैलकुलेशन करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वर्क डन की कैलकुलेशन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन करना हमें वर्क डन ही कैलकुलेट है। अब यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हम करेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये एक प्लेट को पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया और दूसरी प्लेट को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, दोनों प्लेट के बीच में गैप है डी, और V पोटेंशियल हमने दिया, वो V पोटेंशियल यहाँ पर एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यहाँ पर सेट हो गया है कैपिटल V। और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C है, जिसमें एक रिलेशन हम सब जानते हैं, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। जब जरूरत पड़ेगी इसका हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस सेट अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो एनर्जी यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करेंगे इसका एक सिंपल डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे, जैसा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफर अ चार्ज फ्रॉम one plate to another plate। एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर किसी चार्ज को ट्रांसफर करने में जो वर्क होगा वही वर्क उस कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। देखते हैं कैसे। मान लीजिए जो चार्ज है वो है डी क्यू चार्ज को हम भेज रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलेगा इस डायरेक्शन में। तो जब वर्क डन कैलकुलेट करेंगे हम, तो वर्क डन हो जाएगा एनर्जी आप नोट करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन की कैलकुलेशन आप करेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूला से, जो है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं कितना, डी क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू, ये रहेगा। तो W की जगह मैं लिखता हूँ V इंटू डी क्यू, क्योंकि W कंप्लीट वर्क डन है, पूरा चार्ज भेजने में एक प्लेट से दूसरी प्लेट को। हमने चार्ज लिया है DQ, यानी कि चार्ज की हम लगाने वाले हैं लिमिट। स्टार्टिंग में हम कहेंगे कि एक भी चार्ज अभी नहीं जा रहा है, हमने कैपेसिटर स्टार्ट नहीं किया है, और धीरे धीरे सारा चार्ज चला जा रहा है, इसलिए लिमिट लगा देंगे यहाँ पर टोटल वर्क डन के लिए। लिमिट DQ वेरिएबल है चार्ज, तो चार्ज की लिमिट लगेगी 0 से लेके सारा चार्ज चला जाएगा, 0 से अपर लिमिट हो गई Q चार्ज इस प्लेट पर स्टोर है। ओके, जैसे जैसे चार्ज जाता जाएगा V की वैल्यू कम होती जाती है, हम देख चुके हैं, यानी कि V इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। तो फिर V को यहाँ से चेंज करेंगे, V हो जाएगा Q बाई C। इस V के प्लेस पर हम नोट करेंगे Q बाई C डी क्यू। जैसा कि आप जानते हैं कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, Q डी क्यू एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इस फॉर्मूला का आप यूज़ यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ कोई पावर नहीं है, इसलिए 1 पावर अज्यूम करी जाएगी, 1 बाई सी। तो इंटीग्रेशन होने के बाद इंटीग्रेशन का साइन चला जाएगा और इंटीग्रेट होके 1 प्लस 1 2, डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा 2, और अपर लिमिट लोअर लिमिट ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद इस 2 को भी हम बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट नहीं लगेगी, लिमिट जाएगी वेरिएबल के पास, और वेरिएबल है Q। जो D होता है, D जिसके साथ लिखा होता है इंटीग्रेशन में, वही वेरिएबल होता है, उसी की लिमिट लगाई जाती है। ओके, Q पहले फंक्शन के पास जाएगा, Q ऊपर स्क्वायर है Q स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 जाएगा यहाँ, 0 स्क्वायर होने से ये भी हो जाएगा 0 स्क्वायर, Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यानी कि ये Q स्क्वायर रह जाएगा। आपके पास जो फॉर्मूला है एनर्जी का वो आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का एक फॉर्मूला आपके पास आ गया, हाफ
क्यू स्क्वायर बाई सी, ये एक फॉर्मूला आया। ठीक है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी ये एनर्जी है स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। दो टर्म है इसमें, क्यू एंड सी, इन दो में। आप चाहें कोई और दो टर्म में बनाना तो आपके पास एक रिलेशन है ये वाला, इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे। रिलेशन का यूज़ करके एक बार Q को रिप्लेस करेंगे, एक बार C को रिप्लेस करेंगे, तो दो और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ से एक बार हम Q को और एक बार C को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के दो और फॉर्मूला आ जाएंगे जो दो और अलग अलग वेरिएबल्स में होंगे। जैसे Q और C में है, एक C और V में होगा, फिर एक Q और V में होगा। देखिए कैसे, इसे इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम नोट करेंगे एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पर रीज़न देंगे सिंस Q इज इक्वल टू सी वी, यानी कि मैं Q को रिप्लेस कर रहा हूँ, Q इज इक्वल टू सी वी, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर होने से C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला C, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया जो कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है। ये भी एक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला है, हाफ सी वी स्क्वायर। इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 में अब की बार हमने एक बार Q रिप्लेस किया, अब C रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से C को रिप्लेस करेंगे। तो नाउ फ्रॉम 1 एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर, और C की जगह पर आप देख सकते हैं Q बाई वी, Q बाई वी को रखेंगे, Q बाई वी, रीज़न यहाँ दे देंगे सिंस C इज इक्वल टू Q बाई वी। उसके बाद एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, V घूम के ऊपर चला जाएगा और एक Q बचेगा यहाँ, हाफ QV। ये भी एक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के आपके पास तीन फॉर्मूला आ गए। एक फॉर्मूला आपके पास Q और C के चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में आया, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में आया, और एक ही आ गया आपका चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में। तो इनको एक साथ आप लिख लेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या क्या हो सकती है, हाफ Q स्क्वायर बाई C, और हो सकता है हाफ CV स्क्वायर, और एक हो सकता है हाफ QV। यहाँ लाके आपका ये काम खत्म हो जाएगा। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब एनर्जी तो स्टोर हो गई पूरी, एक टर्म और इसमें छोटा सा आता है, उसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। अब ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, देखिए एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी हम सब जानते हैं, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो अगर डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो फिर एनर्जी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी वर्ड लगने से एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी मास की जगह रिप्लेस हो जाएगा एनर्जी से, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये करना है आपको, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, यानी कि एक वॉल्यूम में कितनी एनर्जी भरी है। जैसे कि कैपेसिटर के अंदर जो वॉल्यूम है जिसमें चार्ज भरा हुआ है, जिसे हम वॉल्यूम कह रहे हैं, उस वॉल्यूम में ये जो वॉल्यूम है, ये इस वॉल्यूम को कितना लिखेंगे, एरिया ऑफ प्लेट मल्टीप्लाइड बाय द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। AD इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सेक्शन। तो इस वॉल्यूम में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करने ला है। तीन फॉर्मूला आपके पास हैं, तीनों में से कोई सा भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। मैं यूज़ कर रहा हूँ हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ CV स्क्वायर तो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। पर यूनिट वॉल्यूम लेना है एनर्जी डेंसिटी के लिए, तो वॉल्यूम हो गया AD, कंफ्यूज नहीं होएगा, कैपिटल V को वॉल्यूम मत लिख देना, यहाँ पर AD कैपिटल V है पोटेंशियल डिफरेंस, AV। अब यहाँ पर आपको अपने पुराने फॉर्मूले रखने हैं, इस दो को नीचे रख देता हूँ उतार के। C कैपेसिटेंस किसका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। क्या किसी डाइलेक्ट्रिक की बात की, कोई डाइलेक्ट्रिक की बात हमने नहीं की है। तो फिर कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D,
नीचे वाला AD एज इट इज़ चल ही रहा है, उसको कहीं भी लिख देंगे। चलिए यहाँ लिख देता हूँ 1/AD करके लिख दिया। V की जगह आप क्या लिखेंगे? V की रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस जो ये था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा x। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस साइन एक स्पेसिफिकेशन है, तो यहाँ पर ये रिलेशन बनेगा हमारा E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो V हो गया और गैप है दोनों प्लेट के बीच में D, तो V की वैल्यू हो गई ED, स्क्वायर होने से हो जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर। बस जो कैंसिलेशन हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। क्या क्या कैंसिल हो गया देखिए, D स्क्वायर से एक D यहाँ से गया, एक ये गया, एरिया से एरिया भी कैंसिल हो गया, और जो बाकी बचा है यही है आपके पास, ये है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। ये यहाँ आके आपका काम खत्म हो जाएगा। तो हमने दोनों बातें देखी कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है, कैसे स्टोर होती है, पहले स्टडी कर चुके हैं कि चार्ज कैसे स्टोर होता है, एनर्जी कैसे स्टोर होती है किसी कैपेसिटर के अंदर। आज हमने देखा कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है और कितनी फॉर्म्स में वो स्टोर हो सकती है, कितने फॉर्मूलाज उसके बन सकते हैं, और उसके बाद एक एनर्जी डेंसिटी छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसमें हमने देखा कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। यानी कि अगर 10 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है किसी कैपेसिटर में और उसमें 100 जूल एनर्जी है, 10 मीटर क्यूब में 10 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम है, उसमें 100 जूल एनर्जी भरी हुई है, तो फिर पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाई 10 जूल होगा। यानी एक वॉल्यूम के अंदर, सिंगल वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है? उसकी 1/10 जितना भी वॉल्यूम है, 20 होगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो समझ सकते हैं आप। तो अभी के लिए यहाँ तक करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, यू कीप प्रैक्टिसिंग।